Hi guys, welcome to Bar Learning Point and I am with you Priya Misra. So in this video tutorial we will be discussing about draft of University Grant Commission regarding minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022. So जो लोग PhD के लिए इस बार अपीयर हो रहे हैं फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन सो उनके लिए ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ. So in exercise of the power concerned by clause F and G of the section 1 of section ये सब आपके काम करनी है बिकॉज ये सब एक्ट के बारे में बताया जा रहा है. जो काम की बात है मैं वही आप लोगों से यहाँ पे करूँगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यदि बात करूँ तो ये सारा चीज़ देखिए शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ. So these regulations may be called University Grant Commission, that is minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2022. So they shall apply to every university established or incorporated by or under a central act. So ये सारा चीज़ जो है अब हम एलिजिबिलिटी से बात करते हैं जो हमारे काम की चीज़ है. So the following are eligible to seek admission to the PhD program. So कौन कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं. So a year, 1 year and second year master program after 4th year undergraduate degree. So with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade. So इतने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड 2 year and 4 year मास्टर डिग्री प्रोग्राम चाहिए विद द सेम कंडीशंस एंड इन द सब क्लॉज जो भी क्लॉज गिवन है उसको हटाइए. सो ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4th year दैट इज़ द 8th सेमेस्टर जो बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट जो बीटेक करके आते हैं उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और उनका जो स्कोर होना चाहिए वो 7.5 जो है क्राइटेरिया रखा गया है. आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर एमफिल कोर्स वर्क विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट. सो वो लोग भी एलिजिबल हैं और ये रिलैक्सेशन यहाँ पे बताया गया है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए बताया गया है कि a relaxation of 5% maximum marks and 55% to 50. So basically 5% का जो रिलैक्सेशन है वो ST SC OBC कैंडिडेट्स को दिया गया है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है. आगे हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हम बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ द PhD प्रोग्राम. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो PhD प्रोग्राम शैल बी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 years. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि PhD का जो चीज़ें बहुत एक्सटेंड हो जाती थी एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क. सो कोर्स वर्क 1 year का होता है हर जगह. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ कोर्स वर्क 1 year का करना होगा. स्टार्टिंग में वो लोग बताते हैं. देन आफ्टर दैट आपका PhD का जो मेन काम है साइनोप्सिस के ऊपर वो स्टार्ट होता है एंड मैक्सिमम 6 years. सो 6 years से ज़्यादा PhD का ड्यूरेशन नहीं रखा गया है. सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स गाइस बिकॉज आप IITs या बड़े इंस्टीट्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इसलिए क्योंकि जो 6 years का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है और 8 years 9 years PhD करने में लग जाता है. सो एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट्स विल बी गवर्न बाय द रिवेलेंट क्लॉज एज स्टिपुलेटेड इन द statute ordinance of the individual institution concerned but not beyond more than 2 years. So इसके बाद भी यदि किसी तरीके का कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो 2 years से ज़्यादा एक्सटेंड किया ही नहीं जा सकता है. फिर भी 8 years हुआ. सो इस चीज़ को इसमें भी एक्सटेंशन के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा. सो गाइड्स के ऊपर ये प्रेशर आ चुका है कि 6 year में उन PhD अवॉर्ड करें. बाकी चीज़ ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट. आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव अप टू 240 days. सो 8 month का आपको इंटायर PhD ड्यूरेशन में मैटरनिटी लीव आपको मिल सकता है. सो फॉर स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोवाइड that they contribute significantly of the completion of the thesis leave the absence may be granted from the second year onwards. So रिसर्च के बारे में यहाँ पे बताया गया है. रिसर्च मिशन बाकी का चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं बाय होल्डिंग द वीडियो. इसके बाद हम चलते हैं आगे. यहाँ पे इसके बाद बताया गया है प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन. सो ऑल यूनिवर्सिटीज शैल एडमिट PhD स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ NET or national entrance test conducted at the individual universities.
सो डिफरेंट वेज है पीएचडी में एडमिशन लेने का। सो आप या तो नेट के थ्रू जा सकते हैं, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर एंट्रेंस टेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली लेते हैं, लाइक DU, BHU, ये लोग अपना अलग से रेट कंडक्ट करवाते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। सो प्रोवाइड दैट एनी सर्कुलर नोटिफिकेशन communication by the UGC, Ministry of Education, Government of India, regarding the conduct of common entrance test for the purpose shall be applicable and binding on the university concerned. So ये बाकी का चीज़ है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये सारा चीज़ें दिया गया है। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अंडर देम विच आर अलाउड टू कंडक्ट PhD प्रोग्राम सेल, तो ये सारा चीज़ उनके लिए है। आगे हम बात करते हैं द एडमिशन सेल बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन। सो आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिनका नेट JRF नहीं रहता है उनके लिए भी ये जो 4.1 में बताया गया है कि 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट ऑफ द एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम द नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट and the remaining 40% through the university common entrance test qualified student on the basis of interview conducted by the concerned institute. So however, in case of unfilled vacancy in either of the category, candidates from another category can be requisitioned to fill up the vacant slot in order to merit and follow reservation norms. So ये बाकी का चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर दैट यहाँ सिलेबस के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। फिर जो इंटरव्यू एंड टेस्ट का रेशियो बताया गया है कि 70 मार्क्स का जो है वो रिटन टेस्ट होगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, एंड मेरिट लिस्ट फॉर बोथ शैल बी सेपरेटली पब्लिश्ड। सो इसके लिए भी अलग से उन्हें मार्क्स देना होगा, ऐसा यहाँ मेंशन किया गया है। एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यू वाइवा वो शैल बी कंसिडर फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सो बाकी का चीज़ बताया गया है। द कैंडिडेट प्रोसेस द कंप्लीट ऑफ द पर्पस research, so the research work can be suitably undertake institution college, तो ये बाकी का चीज़ है। एंड आगे का चीज़ भी आप देखिए, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे गिवन है। थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अ रिसर्च सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, नंबर ऑफ PhD स्कॉलर्स, परमिशन पर सुपरवाइज़र। सो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एक प्रोफेसर कितने लोगों को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। So any regular professor, associate professor of university college with the at least 5 research publication in peer reviewed or reference journal after obtaining PhD at any regular as assistant professor of the university college, minimum of 5 years teaching research experience। तो ये सारा चीज़ जो है ये गाइड के लिए है, सो ये आपके लिए यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं द एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र, ये एडमिशन के बाद का सारा प्रोसेस है। सो आई होप जो चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड द रिसर्च सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र, ये सारा चीज़ एडमिशन होने के बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इन केस ऑफ रिलोकेशन ऑफ वुमन PhD स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज द रिसर्च डाटा शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज टू विच स्कॉलर इंटेंट्स टू रिलोकेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, और वो मैरिज की वजह से कहीं और लोकेट हो रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, तो सारा डाटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहाँ से भी वो कर रहे होंगे वो सब दूसरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड ऑल ऑफ द कंडीशन इन दिस रेगुलेशन आर फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द रिसर्च वर्क डज नॉट परटेन एट द प्रोजेक्ट सिक्योर बाय द पेरेंट्स। सो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको सारा पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सुपरवाइज़र का ऑब्लिगेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत बड़ा ये 18 पेज का जो ड्राफ्ट है उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद कोर्स वर्क का क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, नंबर, ड्यूरेशन, सिलेबस, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्लीशन के बारे में बताया गया है। सो 12 क्रेडिट्स का जो है कोर्स वर्क रहता है। एंड इसके बाद PhD का क्या आगे सिनेरियो है, ये सारा कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप इसको होल्ड करके सारा कुछ आप बारी बारी से पढ़िए। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी PhD से रिलेटेड डाउट है इस ड्राफ्ट में सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली दिया गया है। मैं सारा को एनालाइज करके आप लोगों के सामने वीडियो लेके आई हूँ।
सो आई होप जो चीज़ें मैं बताई वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। बायो लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े रहे इसी तरीके की चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ अस।